गांव खुडाना की राजपूत धर्मशाला में राजस्व तथा एचएसआईडीसी के अधिकारियों ने कैंप लगाकर किसानों की जमीन हस्तांतरण की सहमति का कार्य शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिन से किसान पोर्टल पर अपनी जमीन अपलोड करवाकर सहमति दे रहे हैं। कैंप लगने पर किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ जमीन अपलोड करवा रहे हैं। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा का आभार भी जताया है। वहीं पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया है। बता दें कि एचएसआईडीसी की टीम 5 जुलाई को महेंद्रगढ़ पहुंची थी। टीम ने अधिकारियों और किसानों की मीटिंग ली थी। एसटीपी बबीता शर्मा ने किसानों को ई भूमि पोर्टल पर जमीन अपलोड करवाने के लिए अनुरोध किया था। साथ ही जमीन की कीमत बताए जाने के लिए भी कहा था और ई भूमि पोर्टल पर जमीन अपलोड के लिए गांव में ही कैंप लगाए जाने के आदेश जारी किए थे। सोमवार से गांव खुडाना में कैंप शुरू हो गया था, लेकिन नेट की समस्या के चलते काम सुचारू रूप से नहीं चल पाया था। मंगलवार को दूसरे दिन अनेक किसान कैंप में पहुंचकर ई भूमि पोर्टल पर अपनी जमीन अपलोड करवा रहे थे। एमटी के लिए 1654 एकड़ जमीन एक्वायर की जानी है। इनमें 1031 एकड़ पंचायती जमीन और 623 एकड़ जमीन किसानों की है। इनमें गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के रास्तों की जमीन भी शामिल है। फिलहाल सरकार गेट नंबर 2 पर ही काम कर रही है। इस रास्ते के लिए कुल 37 एकड़ 1 कनाल 12 मरला जमीन अधिग्रहण की जानी है। इनमें 20 एकड़ 4 कनाल 15 मरला गांव खुडाना और आकोदा के किसानों की जमीन है। इनमें खुडाना के लगभग 245 और आकोदा के लगभग 25 किसान शामिल है। सरकार अभी केवल इसी जमीन को अधिग्रहण कर और पंचायत की 1031 एकड़ भूमि लेकर आईएमटी पर काम शुरू करना चाह रही है। मैं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूं कि 13 जून को उनसे मैंने जिस संबंध में बात किया और उन्होंने तुरंत आदेश दे करके आज आईएमटी खुडाना के लिए राजपूत धर्मशाला में खुडाना गांव में वो कनेक्टिविटी के लिए पोर्टल पर पूरी पंचायतें पोर्टल पर आज वो जमीन डाल रही है। मैं नायब सैनी जी से मैंने नगर पालिका के संबंध में भी कुछ गांव की सड़कों के लिए भी मैंने उनसे निवेदन किया था। मैं नायब सैनी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। जो बाकी विकास के कार्यक्रम महेंद्रगढ़ विधानसभा के हैं उन पर भी जल्दी काम शुरू होगा। मैं नायब सैनी जी का, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव में पधारने पर। आज ई भूमि पोर्टल पे अभी कार्रवाई चलने लग रही है क्योंकि थोड़ा सा इशू बना हुआ है नेट का। नेट साइट बहुत स्लो चल रही है। बाकी लोगों में खूब उत्साह है, आप देख रहे हो। सब जिनकी भूमि लगती है वो सब लोग एक बुलाव के साथ सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम 1 या 2 दिन में पोर्टल के ऊपर लगभग ज़मीन अपलोड करा दें। एक मुख्यमंत्री से समय ले कोई 2 दिन का टाइम है हमारे पास, कल और आज का या परसों तक का। 3 दिन में जितने अपलोड होंगे करा देंगे। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी मिलेंगे और आगे कार्रवाई जो भी होगी उनसे पूछेंगे। तो सीधी सी बात है, अपलोड हम करा देंगे। इलेक्शन आचार संहिता से पहले ज़मीन एक्वायर होगी या अकाउंट में पैसे आ गए तो हम सही मानेंगे, नहीं तो फिर ये आपको पता है चुनावी जुमला माना जाएगा। इसके बारे में ये है कि सरकार आईएमटी बनाना चाहती है। 2 महीने के लिए पोर्टल खोला है। इसमें सभी जमींदारों ने अपनी बिलिंग और इस पर ई भूमि पर देनी पड़ेगी। उसके बाद जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी हम इसको बिलिंग को लेकर सरकार को देंगे। सरकार उसके बाद इसमें कार्य शुरू करने जा रही है। कब तक ये कार्य ये 2 महीने के लिए खोला है। हम चाहते हैं कि 1 महीने में ये काम पूरा हो जाए। उसके बाद हम वहाँ भेज के इसको जल्दी से जल्दी शुरू कराएंगे। चुनाव से पहले अगर नियमानुसार देखा जाए तो कितना % आप अगर ये भूमि नियमानुसार इसमें 100 की 100% देंगे। 100 की 100 75% का भी 75 नहीं, 100 की 100 देंगे। सर, आईएमटी को लेकर सरकार की क्या मंशा है?
सरकार आईएमटी बनाना चाहती है और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है रास्ते की। और रास्ते के लिए हमने जो पोर्टल खोल दिया 2 महीने के लिए, जिसमें ग्रामीण अपनी ज़मीन को अपलोड करें और अपनी कीमत लिखाएं और उसके बाद में आगे की कार्रवाई आईएमटी बनाने की शुरू हो जाएगी। आज सरकार के द्वारा आज ई भूमि पोर्टल के लिए राजपूत धर्मशाला में कैंप लगाया गया है। इसके लोगों को बुला रहे हैं और ई भूमि पोर्टल पर अपलोड करा रहे हैं और यहाँ ज़मीन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। गांव खुराना ज़मीन देने के लिए तैयार है। सरकार जल्दी इस प्रोजेक्ट को यहाँ चालू करे। जैसे मंजीत जी पहले कोई अड़चन आ रही थी इस ज़मीन को लेकर, तो वो क्या अड़चन थी और वो दूर हो पाई है? नहीं, पहले कोई अड़चन नहीं थी। पहले एक बार 1200 एकड़ थी। पहले एक बार जैसे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने कहा था कि हमें 1600 एकड़ की ज़रूरत है, तो हमने वो 1650 एकड़ ज़मीन भी पूरी कर दी थी। उसके बाद ये अड़चन आई है कि भाई ये पोर्टल खोल दिया गया, अभी पोर्टल पर अपलोड कराए। जो पहले भी जो अधिकारी आए थे और 1 महीने के लिए भूमि पोर्टल खोला था, तो उस समय भी ग्रामीणों ने ई भूमि पर एक भी ग्रामीण ने ई भूमि पोर्टल पर अपलोड नहीं किया था। वो पहले खोला था क्योंकि 2019 में ये आधारशिला रखी गई थी। आज तक इस पे काम चला नहीं है, तो लोगों का क्या है कि विश्वास नहीं रहा था, इसलिए चुनाव से 6 महीने पहले ही अधिकारी आए थे, उस दौरान 1 महीने के लिए पोर्टल खोला गया था। हाँ, तो पोर्टल खोला तो लोगों का विश्वास उठ चुका था कि 6 साल हो गए। तो और दो बार जैसे कि सरकार ने आपके पाड़े में गेंद डाल रखी है, तो क्या कहेंगे? नहीं, हम इसको जैसे कि ये जो 75% जो होता है इसको हम पूरा करके देंगे और सरकार यहाँ आईएमटी स्थापित करे, जिससे इस पूरे दक्षिणी हरियाणा में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और देखो, ये अपलोड के लिए यहाँ टीम बैठा दी गई है। 725 जमींदार तो खुडाना के हैं, 21 हैं आकोदा के। इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है, फिर भी 2 दिन में 3 दिन में हम इनको पूरा करवा देंगे। सभी जमींदार तैयार है देने के लिए और जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश होगी 2 दिन में 3 दिन में इसको चढ़वा। रेट का ही कोई इशू हुआ? रेट का देखो, हमने जो रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी उसमें 2.5 गुना का गया था। बाकी जमींदार जो भी रेट चढ़ाएगा वो सरकार डिस्कस करने के बाद में जो भी करेगा। सर, क्या मांग है कि चुनाव से पहले ये जनता की भी है, जिला की, एरिया की भी मांग है, चुनाव से पहले आईएमटी का काम चलना। ठीक। नाम तो सजी राज्य श्याम सनो गमू सिंह, गाँव खुराना, जाति राजपूत। जी। तो खुराना यहाँ का निवासी हूँ और पंचायत जो इसमें यहाँ पर जो आदमी जो इकट्ठे हुए हैं ये आईएमटी के बतौर पर किए गए हैं और जो काम होने जा रहा है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। पब्लिक है, हम पब्लिक जो सरकार के हम साथ देंगे तो हम आईएमटी की वजह से ही साथ देंगे। हमारा आईएमटी का जो कार्य है वो होना चाहिए और हम सब को मजदूरी मिलेगी, हमें विकास होगा हमारा। हम खुश हैं, हम सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ खुराने गांव में। मौजूदा आदमी जहाँ भी सरपंच वगैरह जो भी हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो अच्छी बात है। तो सरकार बार बार कह रही है, सरकार बार कह रही है कि ये भूमि आपके बार पोर्टल पर चढ़ाई जा रही है, तो हम एकदम संतुष्ट है। बिल्कुल करो इस काम। तो कब तक ये भूमिगत का ये हो जाएगा, तो इसके लिए हम आभारी हैं। आने से आपके गांव को क्या फ़ायदा हो सकता है? जी, फ़ायदा ही फ़ायदा है। रोज़गार का सबसे पहले तो पिछड़ा इलाका है, बिल्कुल आपको पता है मैनेजगढ़ नारनौल में है क्या। अगर आईएमटी आती है तो बच्चों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद भी पोर्टल कराने के लिए आया हूँ। हम खुद भी पोर्टल कराने के लिए आए हैं। एक बार पहले भी हुआ था, अब दोबारा प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी की मदद से ये दोबारा हो रहा है। हम चाहते हैं कि हो पूरा काम। तो इसमें पूरा करवाने कितनी मदद कर? हम जी पूरा गांव, मतलब गांव भी और आसपास के गांव भी ये 100% चाहते हैं कि ये हो। हमारे से जो भी मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। आपका नाम? मंजीत सिंह नाम है।